बेताल ने अपनी कंठ को खंखारा और एक विचित्र कहानी शुरू की। हे राजन, सुनो, एक अद्भुत नगरी की कथा। उस नगर में दो राजकुमार थे, वीरसेन और कर्मसेन। दोनों ही बलवान, बुद्धिमान और एक दूसरे से अटूट प्रेम रखते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि दूर देश की राजकुमारी चंद्रिका अद्वितीय सुंदरी है और जो भी उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, राजकुमारी उसी से विवाह करेगी। दोनों राजकुमार राजकुमारी चंद्रिका को जीतने के लिए निकल पड़े। लंबे सफर के बाद वे उस नगरी में पहुंचे जहां राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी चंद्रिका सचमुच अद्भुत थी। उसकी वाणी में सरस्वती और रूप में लक्ष्मी का वास था। राजकुमारी ने दोनों राजकुमारों को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया। वीरसेन ने तर्क और ज्ञान से राजकुमारी को प्रभावित किया, जबकि कर्मसेन ने अपनी वाक्पटुता और हाजिर जवाबी से राजकुमारी का मन मोह लिया। राजकुमारी चंद्रिका बड़ी दुविधा में पड़ गई। दोनों ही राजकुमार योग्य थे, फिर वह किसे चुने। अंत में राजकुमारी ने एक अनोखी शर्त रखी। उसने कहा, मैं उस राजकुमार से विवाह करूंगी जो मेरे राज्य के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करेगा। दोनों राजकुमार इस चुनौती के लिए तैयार हो गए। वीरसेन ने राज्य के विद्वानों और बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। पुराने ग्रंथों को खंगाला, लेकिन कोई ऐसा रहस्य नहीं मिला जो राजकुमारी को झांक ना हो। कर्मसेन ने नगर के आम लोगों से बात की, उनकी कहानियां सुनी और गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजा। कई दिनों की खोज के बाद कर्मसेन एक बूढ़ी औरत से मिला। उस औरत ने उसे बताया कि राजकुमारी चंद्रिका हर पूर्णिमा की रात को नगर के बाहर स्थित पुराने किले में अकेले जाती है और सुबह वापस लौटती है। किसी को नहीं पता कि वह वहां क्या करती है। अगली पूर्णिमा की रात कर्मसेन छिपकर राजकुमारी का पीछा करने लगा। उसने देखा कि राजकुमारी किले के अंदर जाती है और एक गुप्त दरवाजे से नीचे उतरती है। कर्मसेन भी सावधानी से उसके पीछे गया। नीचे एक विशाल कक्ष था जो अद्भुत रोशनी से जगमगा रहा था। उस कक्ष के मध्य में एक प्राचीन सिंहासन पर एक कंकाल बैठा हुआ था। राजकुमारी चंद्रिका उस कंकाल के सामने बैठकर मधुर संगीत गा रही थी और उसे रत्न जड़ित आभूषण पहना रही थी। कर्मसेन यह देखकर हैरान रह गया। अगली सुबह उसने राजकुमारी से उस कंकाल के बारे में पूछा। राजकुमारी ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन कर्मसेन के आग्रह पर उसने रहस्य खोला। राजकुमारी ने बताया कि वह कंकाल उसके पहले मंगेतर का है, जिसकी मृत्यु युद्ध में हो गई थी। राजकुमारी उससे बहुत प्रेम करती थी और हर पूर्णिमा की रात उसे श्रद्धांजलि देने जाती थी। बेताल ने अपनी कहानी समाप्त की और राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, अब तुम बताओ, राजकुमारी चंद्रिका को किससे विवाह करना चाहिए?